तो दोस्तों, कि आपका भी स्मार्टफोन है और अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अभी इस स्मार्टफोन में गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन खोलने के बाद ये 5 ऐप्स बनेंगे आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा। तो हम जानेंगे कौन से ऐसे ऐप है जिनका आप बेहतर से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी के फोन में कोविड-19 महामारी के दौरान उस सूची में कई नए ऐप्स भी जोड़े गए। हालांकि एक सवाल जो सबके मन में है वो है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा उस समय लोग क्या करेंगे, कौन से ऐप्स ऐसे हैं जिनके जरूरत उन्हें लॉकडाउन के बाद भी होगी। तो जैसे कि हम देख रहे, लॉकडाउन खोलने के बाद भी हमारी जिंदगी नॉर्मल से काफी दूर ही रहेगी। एक बार लोग घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे तो वो जरूरी है कि वो कोविड-19 संबंधित उबरते की जानकारी रखे और निकटतम परीक्षण की सुविधा देने वाले जगह के बारे में जाने। वही नहीं, लॉकडाउन खोलने के बाद भी कई लोग घर से शायद नहीं निकल पाएंगे, जैसे वरिष्ठ नागरिक या बच्चे। उनके लिए स्मार्टफोन ऐप्स ही दुनिया से संपर्क साधने का तरीका बनेंगे। तो आइए देखते हैं वो 5 ऐप्स कौन से हैं जिनकी जरूरत लॉकडाउन के बाद भी होगी। तो हमारा जो पहला ऐप का नाम है वो है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। भारत सरकार की एक पहल आरोग्य सेतु ऐप को नागरिकों की सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आन या नहीं। इसके बाद आता है ऐप सोशल ग्राफ बनाने के लिए स्मार्टफोन में जीपीएस और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है। उसके आधार पर वो बता सकता है कि क्या ऐप का यूजर किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो कोविड-19 से संक्रमित है। यदि ऐसा होता है तो यूजर को सेल्फ आइसोलेशन के निर्देश मिलेगा। इसका लाभ उठाने के लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ को ऑन रखना होगा और लोकेशन का एक्सेस देना होगा। और हमारा जो नेक्स्ट जो है नंबर 2 पे जिस सॉफ्टवेयर का नाम है, इस एप्लीकेशन का नाम है माई गोव एप्लीकेशन। वो एंड्रॉयड और iOS दोनों में एप्लीकेबल है। तो जैसे कि आपको दिखा रहा है, कोविड-19 के बारे में काफी अफवाहें फैली हुई है। वह जरूरी है कि हम अपने आप को सही सूचना से अवगत कराएं, ताकि खुद के साथ साथ दूसरों को कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया माई गोव एप्लीकेशन के साथ लोग भारत में कोविड-19 के आधिकारिक मामलों की संख्या पर नजर रख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध वो ऐप लगातार सक्रिय मामलों, रिसर्च किए गए मामलों और मौतों की संख्या दिखाता है। ऐप में कोविड-19 से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी, जैसे मिथ बस्टर्स और विशेषज्ञों की राय। तो हमारा जो 3rd नंबर पे जो एप्लीकेशन आता है उसका नाम है मैप माई इंडियाज मूव ऐप, जो सेम ही एंड्रॉयड और iOS दोनों में भी एप्लीकेबल है। तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आ रही है इस एप्लीकेशन के बारे में, मैप माई इंडिया ने एक कोविड-19 डैशबोर्ड बनाया है, जहां कोई भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इनपुट के आधार पर भारत में होने वाले कुल मामलों पर नजर रख सकता है। डैशबोर्ड राज्य स्तर पर भी डेटा प्रदान करता है, साथ ही ट्रीटमेंट सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, भूख राहत केंद्रों और प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत शिविर के विवरण भी प्रदान करता है। और ऐप के जरिए यूजर सरकार और स्थानीय अधिकारियों के कानून या लॉकडाउन के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऐप एप्लीकेशन है, इसका नाम है प्रेक्टो ऐप, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों में एप्लीकेबल है। जैसे कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल है। इसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है। टेलीमेडिसिन एप्स के जरिए पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपना इलाज जारी रख सकते हैं, वो भी अस्पताल या क्लिनिक जाए बिना। इसके अलावा प्राइवेट लैब्स को कोविड-19 टेस्ट की अनुमति दी गई है और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने
पेक्टो ने इस टेस्ट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है और ये टेस्ट थायरोकेयर द्वारा किया जाएगा। और पेक्टो ऐप और चैट के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लेने का विकल्प भी मौजूद है। इसके अलावा दवाइयाँ घर मंगवाने के लिए आप IMG, फार्म इजी, मेडलाइफ एंड नेटमेट्स जैसे फॉर्म एप्स की मदद ले सकते हैं। तो और हमारा जो लास्ट जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स ऐप, आप इससे घर में बैठ के अपना एक्स्ट्रा अर्न भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है अर्न, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एयरटेल थैंक्स जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों में एप्लीकेबल है, इसके एयरटेल ने क्या बोला थोड़ा जान लेते हैं। एयरटेल ने ऐसा बोला, अब रिचार्ज करना हुआ आसान, रिचार्ज करें एयरटेल थैंक्स ऐप पर। जैसे कि खाने पीने की चीजों की तरह इंटरनेट भी आज के समय की जरूरत बन चुका है। फिर चाहे बात वीडियो कॉल और ऑनलाइन खरीदारी की हो या फिर ऐप पर ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेने की। यही नहीं, वर्क फ्रॉम होम भी आज के समय की सच्चाई है और बिना इंटरनेट इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए लॉकडाउन के समय और लॉकडाउन के बाद भी इंटरनेट रिचार्ज के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप जैसे रिचार्ज ऐप का होना बहुत ही जरूरी है। इस ऐप से रिचार्ज करना बहुत ही आसान है और इससे आप अपना खुद का भी रिचार्ज कर सकते हैं और किसी का भी रिचार्ज करवा के भी दे सकता है। इससे आपको बहुत सारा कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा जिससे आप एक्स्ट्रा अर्न भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको फ्री में मिल सकता है G5 जैसे G5, विंक म्यूजिक, लाइव टीवी आदि के जरिए खुद का मनोरंजन भी आप कर सकते हैं जो कि आपको फ्री में मिल सका। तो हमने जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में आप सबको बताया, इनमें से आपको कौन सा बहुत ही अच्छा और काम का लगा जरूर कमेंट करके बताइए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, so thank you watch for this video. Okay, stay safe and stay home. Thank you.